अंबेडकर हिंदुओं की छुआछूत वाली अवधारणा के कारण हिंदू धर्म से नफरत करते थे। हिंदू धर्म में निम्न जाति वालों के मांस खाने और उसका व्यापार करने के कारण उच्च जाति के लोग उनकी परछाई से भी भागते थे। उच्च जाति के लोग गाय को पूजते थे और उनका कहना था कि एक हिंदू कभी गौ मांस नहीं खा सकता है। लेकिन बाबा साहब ने हिंदुओं की अवधारणा को चुनौती दी थी। उन्होंने सवाल किया था कि क्या हिंदुओं ने कभी गौ मांस नहीं खाया। इसका जवाब उन्होंने अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने उसमें दिया है। दरअसल बाबा साहब ने अपनी किताब में साफ तौर पर हिंदू धर्म को मानने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुओं ने गाय को पवित्र श्रेणी में रखा है और उन्हें अघन्य माना है, जिसे मारा नहीं जा सकता। मगर हिंदू धर्म में गौ मांस का सेवन होता था। इस बात को साबित करने के लिए बाबा साहब ने धर्म ग्रंथों का सहारा लिया था। बाजन से ही संहिता के अनुसार गाय को हमेशा से ही पवित्र माना जाता था और इसलिए ही उसे खाना चाहिए। उन्होंने चारों वेदों में से सबसे पुराने वेद ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा कि ऋग्वेद में साफ तौर पर स्पष्ट है कि आर्य खाने के लिए गायों को मारा करते थे। ऋग्वेद में लिखा है कि एक बार इंद्र ने 5 बैल पकाए थे। अग्नि को आहुति देने के लिए घोड़े, बैल, सांड, बांझ, गाय और भेड़ों की बलि दी गई। ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह के बैल और गाय की बलि दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि अतिथियों के आने पर गौ मांस खिलाया जाता था और ये प्रथा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेहमानों को गौग्न कहने लगे थे, जिसका मतलब होता है गाय का हत्यारा। यानी कि इस बात के लिखित उल्लेख हैं कि हिंदू धर्म में गायों की बलि देने और उसे वो सभी हिंदू चाहें वो ब्राह्मण हो या फिर गैर ब्राह्मण सभी खाते थे। इसलिए हिंदू धर्म में गौ मांस को न खाने और उसे पाप मानने वाली बात केवल वक्त के साथ की अवधारणा है, जिसे लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल लिया है।